एक्चुअली सभी मिडिल क्लास रिलेट कर पाएंगे। लाइक मैं मतलब मिडिल क्लास में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। या तो आप अपने कैरियर को चूज़ करो या फिर अपने फैमिली, मतलब एक कहते हैं ना कि आप एक सेल्फिश अप्रोच नहीं रख सकते कि आप अपने पैशन के लिए अपने फैमिली को गिव अप कर पाओ। यही मेरा सबसे मेन मोटिवेशन है। मेरे मम्मी और मेरे पापा जो मुझे हमेशा पुश करते हैं कि एक डॉक्टर बनो, तो वो एक सबसे मेरा मेन मोटिवेशन होता है। तो मैं ये चीज़ पूरा मतलब सब कुछ जो है ना वो मैं बोलूँगा कि मैं अपने पेरेंट्स को देखकर सब कुछ गिव अप किया कि इनके लिए करना चाहे जितना भी फाइनेंशियल कंडीशन हो। मैंने पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कुछ जगह जगह किए थे, बट मेरे को एक था कि हाँ इनका ड्रीम जैसे भी मेरे को पूरा करना। जिनको बीडीएस और नर्सिंग में है बट उनको चाहिए एमबीबीएस का एग्जिट, तो उनके लिए टाइम तो निकलना पड़ेगा क्योंकि ड्रीम आपका है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा ज़्यादा। बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरे साथ मेरा दोस्त साइम रायन प्रेजेंट है, जो फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट था नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में। एंड इस साल उन्होंने पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट को फिर से क्रैक किया एंड नाउ ही इज़ ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ स्वागत दत्त मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई एंड वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच संजीत भाई, थैंक यू मीन्स अलॉट। आपके साथ ये वीडियो कर रहा हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। आपका भी सिलेक्शन हुआ है बारासात मेडिकल कॉलेज में, सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो रायन का फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में था। उन्होंने क्लास 12 के साथ नीट को नहीं दिया था, बट उसके बाद लगातार 2-3 अटेम्प्ट में उन्होंने कट ऑफ के बहुत पास स्कोर किए थे। 533, 552, 569 एंड इस साल 631। तो ये मैं यहाँ पे ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहूँगा, रायन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर भी है। तो आज पूरा रायन का जर्नी के बारे में हम सुनेंगे, उनका क्रिकेट जर्नी, उनका नीट जर्नी, उनका अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ एंड देन बीडीएस जर्नी एंड उसके बाद सबसे लास्ट में बीडीएस से एमबीबीएस तक सफ़र का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रायन, जब अपने कट ऑफ के इतने पास इतना क्लोज स्कोर कर रहे थे बट कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा था 33, 552 एंड 569, तब लगातार अटेम्प्ट देने का हिम्मत एंड मोटिवेशन दोनों ही कहाँ से मिलते थे आपको? एक्चुअली मेरा जो अटेम्प्ट का स्टोरी है ना वो काफ़ी एक मतलब मेंटल अप्स एंड डाउन्स था। बहुत सारे मतलब ये थे। एक्चुअली क्या होता, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था ना 533, वो काफ़ी स्मूथ था। लाइक मेरा प्रिपरेशन 2021 में था एंड वो पोस्ट कोविड एरा था। सो इट मतलब बहुत सारे स्मूथ था। एंड मैं जब टेस्ट देकर आया ना तो आई गेस 2021 में कट ऑफ 558 था। सो मेरे को आते ही पता चल गया था ना कि मैं थोड़े से ना मिस कर दिया हूँ। तो मैं वो इनिशियली मतलब सितंबर में हुआ था, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अपने से। बट फिर क्या हुआ था ना कि एक्चुअली एक ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया था। लाइक दिसंबर 2021 में मेरी मम्मी एक बीमारी से डायग्नोस हुए। तो वो डायग्नोस जब हुआ था ना तो वो बहुत एक मेंटल ब्रेकडाउन था। तो वहाँ से फिर बहुत ना भागा दौड़ी ऐसे होने लगा था। एंड फिर क्या हुआ कि एक्चुअली जनवरी में उनको वेलोर मेरे को लेकर जाना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए। एंड मैं एक लोन चाइल्ड हूँ, लाइक मैं एक लौता बेटा हूँ एंड मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो और मेरे पापा जो है वो हार्ट पेशेंट। सो आप अगर कोई सीएमसी वेलोर में ट्रीटमेंट कराया ना तो उनको पता होगा कि वहाँ पे बहुत मतलब गर्मी, एक तो गर्मी रहती है साउथ पार्ट में, और प्लस बहुत हेक्टिक रहता है। मतलब अगर आप नॉर्मली ओपीडी जैसे हम लोग करवाने गए थे तो वहाँ पर क्या, अगर आपका एमआरओ को आपका रिपोर्टिंग 12:30 बजे है ना तो आपका आते आते आपका 5 बज जाएगा, 6 बज जाएगा। तो बहुत वेट करना पड़ता है। तो वो जो एक मेंटल ट्रॉमा था ना जो मेरे को अपने 2022 में, क्योंकि तब सितंबर में 2021 में हुआ था नीट और 2022 के लिए जुलाई या जून में ऐसे कुछ में हुआ था। तो एक्चुअली क्या है, मेरे को अपनी मम्मी को उस ट्रीटमेंट के लिए ना एवरी 3 मंथ्स लेकर जाना होता है। एंड अभी रिसेंटली ये जो पोस्ट नीट 2024 के बाद में गया था, जून में गया था। एंड अब जाके मेरे को वो लोग बोले एक BCR ABL क्रोमोसोमल टेस्ट होता है, तो उससे बोले कि इंप्रूवमेंट है तो आप 6 मंथ्स के स्पैन में ला सकते। वरना इससे पहले फ्रॉम दिसंबर 2021 मेरे को हर 3 मंथ्स में लेकर जाना पड़ता था। तो वो एक मेंटल ट्रॉमा थी कि वहाँ पे वेट करना। एंड एट द सेम टाइम मतलब मैं उस टाइम 19 साल का था, तो आप समझ सकते हो मम्मी को हैंडल करना, प्लस नीट का भी ऐसी प्रेशर बहुत रहता। तो उस वजह से ना मेरा सेकंड अटेम्प्ट बहुत डिटोरिएट हुआ था। एंड थर्ड अटेम्प्ट में मैं बोलूंगा ना कि मैं मेंटली देखो मैं एक्सेप्ट कर चुका था। हाँ, एंड डॉक्टर्स भी मेरे को बहुत रिलैक्सेशन दिए थे। वो लोग भी जब सुने थे कि हाँ मैं प्रेप कर रहा हूँ तो वो मेरे को समझा दिए थे कि तुम्हारी मम्मी देखो तुमको मतलब जो चल रही है जिस हिसाब से वो बिल्कुल सही है, तुम अपने पे फोकस करो। एंड थर्ड अटेम्प्ट में एक्चुअली मेरा जो इशू हुआ था वो टाइम मैनेजमेंट इशू हो गया था। मेरा एक मतलब मेजर चंक छूट गया था केमिस्ट्री का, जैसे मेरा वो हो जाता। और इस ईयर तो मतलब जैसे तैसे करके हो ही गया है सिलेक्शन में दलीला से। तो ये हुआ था मेरे सारे अटेम्प्ट्स में। तो आपका जो मोटिवेशन वो मेनली कहाँ से आता था? आपको मम्मी को देख के, हॉस्पिटल का एम्बियंस? डेफिनेटली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से। लेकिन मेरी मम्मी का नहीं ड्रीम था वो डॉक्टर होने का।
बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाई थी, तो वो अपना ड्रीम को ना मेरे थ्रू करवाना चाह रही थी। एंड यही मेरा सबसे मेन मोटिवेशन है, मेरे मम्मी और मेरे पापा जो मुझे हमेशा पुश करते हैं कि एक डॉक्टर बनो, तो वो एक सबसे मेरा मेन मोटिवेशन होता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो एकदम पीछे स्कूल लाइफ में जाता हूँ, तो आपका आईसीएससी बोर्ड था, तो स्कूल में आप कैसा स्टूडेंट थे? हाँ, मैं काफ़ी एक एवरेज आप बोल सकते हो, मैं वैसा कुछ टाइप का स्टूडेंट्स नहीं था। मैं मेरा मतलब नॉर्मल मेरे स्कूल लाइफ में कभी 90+% नहीं है, मतलब वही 80 to 90% के बीच में मैं लाइक करता था। 5th 6th रैंक ऐसा था, और मेरे को मोस्टली ना क्रिकेट मैनेज करना होता था, तो मतलब एक बोलते हैं ना बोथ साइड में, क्योंकि वो घर से प्रेशर था कि अगर पढ़ाई खराब करोगे तो क्रिकेट छुड़वा देंगे, तो वो इस सेंस में मैं आप कह लो एवरेज स्टूडेंट या ऑलमोस्ट उस टाइप के स्टूडेंट था। तो आप बोल रहे थे आईसीएससी बोर्ड पे टेक्स्ट बुक वहाँ पे एनसीईआरटी नहीं होता है सीबीएसई की तरह, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे एंड इसका कुछ ड्रॉबैक है क्या जो आईसीएससी स्टूडेंट बोर्ड में पढ़ते हैं उसको? ये एक मेजर ड्रॉबैक है, मैं बोलूंगा सबसे मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपको नीट करना है, आपको मेडिकल लाइन परस्यू करनी है, तो मैं सारी आईसीएससी को बोलूंगा ना, क्योंकि आप वो माइग्रेट करता हूँ। मेरे से ये मिस हुआ था, क्योंकि मैं +2 में ना एमयू के लिए, एमयू का जो +2 के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, मैं वो देने चला गया था। उसके वजह से ना मेरा एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे बहुत स्कूल्स का, मैंने अप्लाई किया था सीबीएसई में, केंद्रीय विद्यालय करके था, बट वो लोग का एडमिशन प्रोसेस ये हो गया था। तो मेरे को लास्टली ऐसा नहीं था कि मैं डिस्टीन था, मुझे भी सीबीएसई लेना था, क्योंकि देखो सीबीएसई में क्या है ना, आपको 11-12 एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, और मतलब आप ही जो नीट दे चुके हो वो समझ सकते हो एनसीईआरटी सब कुछ है, सब कुछ एनसीईआरटी से पूछा जाता है। और जो आईएससीसी में बुक्स रहते हैं ना वो डिफरेंट रहते हैं, प्लस नेवी वेटेज रहता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बहुत चीज रहती है। तो वो एक मेरा मेजर ड्रॉबैक है, मैं हमेशा कंसिडर करूंगा कि अगर मैं सीबीएसई बोर्ड में रहता ना तो वो बहुत बेनिफिट होता मेरे को। अच्छा अच्छा, तो भाई पीछे आता हूँ, तो आपका क्रिकेट जानने के बारे में कुछ बताइए। आप क्रिकेट के ऊपर इतना पैशनेट थे, तो आप क्रिकेट को क्यों छोड़ा एंड देन डॉक्टर बनने के लिए सोचा? एक्चुअली सभी मिडिल क्लास रिलेट कर पाएंगे, लाइक मैं मतलब मिडिल क्लास में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, या तो आप अपने कैरियर को चूज करो या फिर अपने फैमिली, मतलब एक कहते हैं ना कि आप एक सेल्फिश अप्रोच नहीं रख सकते कि आप अपने पैशन के लिए अपने फैमिली को गिव अप कर दो। स्पेशली मैं एक इकलौता हूँ, मेरे पापा, मुझे पता था कि 2021 में शायद 2020 में उनका 2022 में उनका रिटायरमेंट होने का था, तो मेरे को पता था कि अगर मुझे क्रिकेट में एज अर्ली एज कुछ करना पड़ेगा। एंड फिर क्या हुआ, फिर मतलब एक प्रेशर रहता है कि वहां पर जाऊं या फिर अपने फैमिली को भी लुक आफ्टर करना, क्योंकि क्रिकेट अभी इमेंस कंपटीशन है, एंड एक स्टेज तक अगर आप नहीं कर पाए ना तो वो बहुत टफ हो जाता है। एंड मतलब पैशन तो बहुत था मतलब मेरे को अभी भी याद है, मैं स्कूल में ना, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट में अंडर एज डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया अपने हुगली डिस्ट्रिक्ट को, एंड मैं स्कूल स्टेट खेला था। तो हमारे जब डिस्ट्रिक्ट का प्रैक्टिस होता था ना, तो उसमें मेरे को, जैसे हम लोग का प्रैक्टिस यहाँ से चुचुड़ा, मेरा घर रिश्रा में, तो चुचुड़ा में हमारा डिस्ट्रिक्ट का ये होता था, प्रैक्टिस होता था, चुचुड़ा का जो ग्राउंड है, तो वहां पर ना प्रैक्टिस 2:30 बजे से होता था। तो यहाँ पर ना मैं स्कूल में जब रहता था ना, तो 12 बजे, वैसे मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती थी ऐसे, तो मैंने स्कूल में बहाना करता था कि मेरा तबीयत खराब है, मेरे को ऐसा है, मेरे को घर जाना है, तो वो गार्जियन कॉल होता था, एंड वो बुलाकर फिर मेरी मम्मी को भी इंस्ट्रक्शन में दे देता था कि देखिए आज मुझे प्रैक्टिस जाना है। एंड ये जब क्लास 7-8 में था, तब तो मैं मतलब बहुत बदमाश था, तो मैं मम्मी को इंस्ट्रक्शन दे देता था कि आप बैटिंग पैड और किट वगैरह लेकर आइएगा, स्कूल में लेकर मत आइएगा, बाल छुपा लीजिएगा। एंड मेरे को जैसे डिस्चार्ज देते थे कि हाँ इसका मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, तो मैं वहीं से ना डायरेक्ट मम्मी घर चली जाती थी और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिस में चला जाता था। तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का टाइप का स्टोरी है जो क्लास एग्जाम देने के बाद वहां से निकल जाता है। हाँ, कोशिश किया था हमने, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए फॉर्च्यून जिसको जहाँ पे डालना चाहता है वो तो होता ही है। चलो आप अभी स्टार्ट करोगे, आप क्लास में जाओगे तो उसके बाद फिर से जो पैशन है उसको स्टार्ट करोगे? हाँ, यही रीज़न था एक्चुअली मेरे को कमर 80 लेने का, क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर 2nd डिवीजन मतलब 2019 में जब खेला था, वो आर्या 2 क्लब के लिए खेला था और वो कमर 80 में था, तो उनके कोच से मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो मैं सोचा हूँ कि सिंस मेरा कोलकाता में, और जो भी डिवीजन क्रिकेट होता है 2nd डिवीजन 1st डिवीजन वो कोलकाता में होता है, तो मैं इसी रीजन से भी सागर दत्ता को भी सिलेक्ट किया था कि मैं प्रैक्टिस आर्या 2 पास में देना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चाहिए ब्रदर। तो नेक्स्ट आता हूँ भाई, आप बोल रहे थे आपका जो पापा जी है वो हार्ट का पेशेंट भी है एंड उसके साथ रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर भी है, तो उनका पेंशन का जो मैक्सिमम मेडिसिन में चला जाता है आप बोल रहे थे। तो इस सिचुएशन में आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ जे मैं नीट में क्या है, इससे अच्छा कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ता हूँ एंड गवर्नमेंट जॉब लेके फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ?
हाँ एक्चुअली वो था क्योंकि मतलब आपको पता है वो मेडिकेशंस ना हार्ट पेशेंट और प्लस मम्मी का जो है ना, तो वो एक मेजर चंक ले जाते हैं पापा के पेंशन का, एंड वो इनिशियली ही था। हाँ। तो मेरे को ऐसा, मैंने 12th के बाद 1-2 एग्जाम्स दिए थे, मेरे क्लियर हो गया था, इंटरव्यू टाइप्स था, बट अगेन सब कुछ घूर के ना अच्छा। मेरे मम्मी, जब मेरा वो कंडीशन था, मैंने देखा अपने मम्मी पापा को, स्पेशली मैं अकेला एक लौता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं देखो मतलब उनके ड्रीम को पूरा करना चाहिए, कि वो एक चीज हम लोग सपना रह जाता है ना, मेरी मम्मी का बहुत सपना था। इनफैक्ट मेरे को जब लास्ट ईयर बीटीएस मिला था ना, तो मेरे इंस्टीट्यूट से एक एप्रॉन सेरेमनी हुआ था, तो वो मैं घर आके सबसे पहले अपनी मम्मी को वो एप्रॉन पहनाया भी था कि हाँ मतलब आप डिजर्व करते हो ये, क्योंकि ऑनेस्टली बताओ अगर मेरे मदर और फादर का बैकिंग नहीं होता ना, तो मैं मतलब मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा, आई डोंट थिंक कि मैं स्टेज पे पहुंच पाता कि मैं कॉलेज में हूँ। तो मैं ये चीज पूरा मतलब सब कुछ जो है ना, वो मैं बोलूंगा कि मैं अपने पेरेंट्स को देखकर सब कुछ गिव अप किया कि इनके लिए करना चाहे, जितने भी फाइनेंशियल कंडीशंस हो। मैंने पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कुछ जगह जगह किए थे, बट मेरे को एक था कि हाँ इनका ड्रीम जैसे भी मेरे को पूरा करना है। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, अभी ड्रीम तो पूरा हो गया, तो उन लोग बहुत हैप्पी होगा इस टाइम, यस यस फैमिली में सब। ठीक है, तो थोड़ा नीट रिलेटेड पूछता हूँ। तो आपका 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसी टाइम से आप पीडब्ल्यू में एनरोल थे ना, किसी और जगह पे कोचिंग लेते थे फर्स्ट में? एक्चुअली मैंने आकाश का एक डीएलपी कोर्स होता है ना, जो सिर्फ आपको नोट्स दे देते हैं, वो शायद मतलब 18,000 18,000 समथिंग का होता है, मुझे स्कॉलरशिप ऐसा कुछ मिला था, तो मैंने वो परचेज किया था। तो वो मेरे पास नोट्स वगैरह थे, एंड वो टेस्ट सीरीज देते थे, तो मैं आकाश का टेस्ट सीरीज मतलब 2021 तक का मैं वो किया था, एंड उसके बाद से मैं कंप्लीटली पीडब्ल्यू ऑनलाइन मतलब क्लासेस करता था। एंड टेस्ट सीरीज के लिए मेरा एक इंस्टीट्यूट है लोकल यहाँ पे कोलकाता में, उरूज बोल के, मैं वो बेस्ट है मतलब नीट रिलेटेड अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो मैं वहीं पर जाके टेस्ट एंड कोचिंग मैं पूरा पीडब्ल्यू से करता था। मैं 2022 में, 2023 एंड 2024 तीनों बारी आप एक ही बैच में एनरोल थे, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, पीडब्ल्यू का जो ये 3 बैच होता है मैं उसी से एनरोल था। एंड टेस्ट सीरीज मैं अवॉइड करता था, लाइक मतलब मैं टेस्ट सीरीज टेलीग्राम में तो सारे पेपर्स मिल ही जाते हैं, एंड मतलब फिर भी एक फील लेने के लिए ना मैं अपने इंस्टीट्यूट में था, वो जाकर मैं टेस्ट देता था, एंड बाकी सारे मैं प्रिंट करके घर में देता। अच्छा अच्छा, तो आप रिकॉर्डेड ना लाइव कौन सा मोड में पढ़ते थे टीचर से? एक्चुअली मैं पर्सनली रिकॉर्डेड में थोड़ा सा ये रहता है ना, लाइव में थोड़ा सा क्या होता है, नेट इश्यूज होते हैं, ये होते हैं, एंड रिकॉर्डेड में क्या मतलब मैं एक ड्रॉपर था ना, तो कुछ पार्ट मेरे इजी थे, क्योंकि सारे अगर आप करने जाओगे ना रिकॉर्डेड, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं ना कुछ जैसे टॉपिक्स अगर मेरा वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं उसको स्किप कर देता था, मैं हार्ड टॉपिक्स हो जाता हूँ। रिकॉर्डेड में ये बेनिफिट होता था, लाइव में क्या आपको वेट करना पड़ता था। ठीक, सही बोले हो। तो भाई आप 2023 में बीडीएस में नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिए थे, एंड उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था एंड क्यों आप बीडीएस को छोड़ के देन एमबीबीएस पढ़ने के लिए सोचे? हाँ एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा ये था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नॉर्थ बंगाल एज अ कॉलेज, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जितने कलीग्स थे, जितने सीनियर्स, जितने क्लासमेट थे, सभी बढ़िया लगे मुझे जाकर। एंड अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो बीडीएस में अगेन मेरी मम्मी का सिर्फ ड्रीम था कि वो एमबीबीएस कर सके, तो वरना पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मेरे को मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऐसे में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। एंड अगर मेडिकल लाइन में अगर क्योंकि मेरे पेरेंट्स का रुझान था, तो मुझे बीडीएस पर्सनली बहुत पसंद था, क्योंकि बीडीएस अलग में ही एक स्पेशलाइजेशन अगर आप देखोगे, एंड प्लस उसमें थोड़ा सा लीनियंसी, एमबीबीएस में क्या था ना बहुत सप्रेसिव ये रहता है, एंड बीडीएस में क्या फिर एमबीबीएस करके आप एक टॉप क्लास डॉक्टर बन सकते हो, आप ये रह सकते हो। तो मैं और प्लस मैं जैसे मैं बोला, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को उतना इन डेप्थ ये पसंद नहीं है इस फील्ड में जाने में, तो इसलिए मेरे को बीडीएस एज अ करियर परसू करना भी था। बट अगेन सब कुछ गुड देखिए ना, वो रिवॉल्व होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते थे, क्योंकि उनका जो एम्बिशन था एमबीबीएस करना, तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था, तो बस उसी केस में, वरना बीडीएस एज अ करियर मेरा ऑलवेज प्रेफरेंस था। बट अगेन मतलब पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ एमबीबीएस के लिए फिर से ट्राई किया। एंड थोड़ा स्कोप भी ज़्यादा है एमबीबीएस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे अब जा सकते हो, ऐसे बहुत फील्ड पे वो भी है। सारी फील्ड मतलब मैं बोलता ही हूँ अपने वीडियोस में भी, सारी फील्ड अच्छे हैं आपका, मतलब हम लोग के एक बिलीफ होता है ना कि आपका रिस्क और बरकत होना चाहिए, आप जो भी करो, तो वही मुझे ऑनेस्टली मेडिकल फील्ड में आप कुछ भी जाओ तो आपको सारी फील्ड बढ़िया लगेंगे, ऐसा कुछ प्रेफरेंस है नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे, वो सब आपके स्किल बेस के ऊपर मैटर करता है कि आप कितने रहते। सही बोलो भाई। तो भाई बीडीएस में भी तो पार्ट डे कॉलेज जाना पड़ता है, एमबीबीएस के तरह ही सेम सिलेबस भी होता है, तो टाइम को आप कैसे मैनेज करते थे नीट के लिए फिर से पढ़ाई करने के लिए? एक्चुअली देखो, जैसे मैं उतना रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करता था, मैंने मिनिमल क्लासेस अटेंड किया, मैं पढ़ाई बट करता था बीडीएस के लिए, क्योंकि मैं मतलब एक होता है ना अनसर्टेन रहते हैं, जितना भी आप सेल्फ बिलीव रखो कि नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, फिर भी आप अनश्योर रहते। एंड प्रॉफ के लिए मैं पढ़ता था, एंड फर्स्ट ईयर के आपने सही बोला कि फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस बीडीएस सब सेम रहते हैं, सिर्फ हमारे डेंटल एनाटॉमी अलग रहता है। अच्छा। तो मैं यूट्यूब से
सारा ई गुरुकुल यूट्यूब ये सब मिला के ना अश्वनी सर के, मतलब मैं दोनों को पढ़ाई कंटिन्यू रखता था, क्लासेस मिनिमल रखता था। एंड वो मतलब मैनेज थोड़ा सा मुश्किल होता था। लाइक मैंने ना रेशियो रख दिया था कि मैं अगर हफ्ता में 5 दिन अलॉट करता था अपने नीट, 4-5 दिन अलॉट करता था कि मैं नीट के लिए पढ़ूंगा, एंड 2-3 दिन मैं वो स्लोली स्टेडली अपने प्रॉप के लिए पढ़ता था। आप तो हॉस्टल में रह के ही पढ़ते थे ना उस टाइम? तो हॉस्टल में ऐसा बहुत सारे लोग भी अक्सर नीट के लिए पढ़ते हैं ना, ऐसा डेंटल कॉलेज में और जैसा भी हो, नीट नर्सिंग में? नहीं, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है। लाइक हॉस्टल में मैं जो पढ़ता था ना तो बहुत कम लोग थे। मैं हॉस्टल में भी मतलब ऑन एंड अराउंड ऐसे करके रहता था। अगर आप देखोगे ना तो मैं बीच में 1.5 महीने के लिए रहता, फिर मैं घर आता। एंड इनफैक्ट मैं जनवरी के बाद से तो आ ही गया था। अच्छा। जनवरी या शायद फरवरी से ना फिर मैं घर ही आ गया था, फिर मैं हॉस्टल गया। तो हॉस्टल बेसिकली वही लोग लेते हैं, मतलब नॉर्मली आप देखोगे ना बीडीएस हाँ। में जो सेलेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही नीड देते हैं। एंड बहुत हाँ। जन ना सिर्फ ऐसी सेफ्टी के लिए, एक होता है ना अटेम्प्ट का चाप रहता है, हाँ, तो वो हाँ। लेकर रख लेते हैं एंड फिर वो आफ्टर नीड देने का सोचते हैं। एंड मेरा कुछ ऐसा नहीं था, मतलब मेरे घर में थोड़े इश्यूज थे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरा फर्स्ट राउंड में बर्दवान अलॉट हुआ था। अच्छा, क्योंकि अच्छा, मेरे अच्छा। घर का जो इन्वायरमेंट है ना यहाँ पे, तो वो पढ़ाई करने के लिए टफ हो जाता है। जैसे ये लाइब्रेरी में जो अभी मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा, तो यहाँ अच्छा। पर आप पढ़ सकते हो, बट पहले क्या था, ये ऐसा नहीं था। अच्छा, तो अच्छा। मेरे को एक हॉस्टल चाहिए था, तो मेरा राउंड 1 में बर्दवान अलॉट हुआ था और वो मेरे घर के पास था। बट क्या हुआ था कि वहाँ पे हॉस्टल नहीं है बर्दवान बीटीएस। अच्छा, इस अच्छा, वजह से अच्छा। मुझे वापस वो करा कर ना नॉर्थ बंगाल मैंने स्पेसिफिकली चूज किया था, ताकि मैं हॉस्टल में जाके पढ़ सकूं। अच्छा, अच्छा, बाप रे बाप, सिर्फ हॉस्टल के लिए इतना दूर घर से? वही सब, मतलब वहां पे पूछे ना तो वो लोग भी हैरान थे कि तुम्हें तो बर्दवान अलॉट हुआ था और वो तुम्हारे मतलब मेरे घर के करीब है बर्दवान। अगर आप देखोगे तो हाँ। लाइक 150 किलोमीटर ऐसे 1-1.5 घंटा का बाई ट्रेन रास्ता। बट अगेन मैं वही सोचा कि अगर मैं क्लासेस भी करने जाता हूँ तो 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना प्लस क्लासेस, बहुत हेक्टिक हो जाता। फिर प्रिपरेशन में मतलब मेरे ये नहीं रह पाता, तो उस वजह से मैंने सिर्फ नॉर्थ बंगाल ले लिया था अपग्रेड करा के राउंड 3। बहुत बढ़िया भाई। तो नेक्स्ट भाई देखो, ये वीडियो बहुत सारे पार्शियल ड्रॉप वाले स्टूडेंट देख रहा है जो इस साल बीडीएस के साथ और नहीं तो नर्सिंग के साथ नीट देने के लिए सोचा है 2025 में। तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जो इस फील्ड से यहाँ पे आए हो? ऑनेस्टली मैं एक ही चीज बोलूंगा ना कि देखो बहुत जन ऐसा ये मिसकंसेप्शन रहता है। मेरे को अपने 3 साल के जो ड्रॉप हुआ उसमें मेरे को रियलाइज हुआ कि सब सोचते हैं ना नीट एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये आपका टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम। क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसा कुछ नहीं कि इस ईयर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया ये कर लिया, मैंने बस टाइम मैनेजमेंट पे अपना फोकस किया। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा केमिस्ट्री का एक मेजर चंक, मैंने बताया कि केमिस्ट्री में मैं ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया। मेरे को सब कुछ आता था बट फिर भी वो टाइम मैंने नहीं कर पाया। तो ये चीज करो। एंड सेकेंडली मैं यही बोलूंगा ना कि अपने मतलब इसको अपना पैशन बनाओ, इस फील्ड को अपना ऑब्सेशन बनाओ। क्योंकि मुझे वो बहुत दिक्कत होता था। लाइक मुझे अगर क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए 5 बजे जाना होता था ना, तो मुझे अलार्म तो की जरूरत नहीं होती थी, मेरा 5 बजे ऑटोमेटिक नींद टूट जाता था। बट सिंस ये मेरा उतना पैशन नहीं था, मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा था, तो ये थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाता था मेरे लिए। तो ये चीज काफी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि एट टाइम्स होगा ना किसी का भी एक प्रिपरेशन स्मूथ लाइन नहीं रहता, आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो अगर वो आपका पैशन होगा ना तो वो प्रोसेस काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आप अपने टफ डेज में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके पढ़ाई कर रहे हो। तो वो चीज के लिए मैं बोलूंगा ना कि अपना रुझाव बनाओ, इस फील्ड को अपना पैशन बनाओ, इस फील्ड को अपना ऑब्सेशन बनाओ, ताकि आपका ना प्रिपरेशन काफी इजी हो जाए। आप रिलेट कर पाओगे, जो मतलब इस चीज को समझ सकते हैं कि जिनका ये पैशन नहीं है और वो फोर्सफुली नहीं, मतलब कह रहे हैं ना कि पैशन कुछ और है बट ये इसको परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ता है अपने आप को पुश करने के लिए। तो वो एक ऑब्सेशन मैं बोलूंगा ना, अगर आपका नहीं है तो उस चीज पे आप फोकस करो, फिर आपका जो प्रिपरेशन है ना वो काफी स्मूथ हो जाएगा। तो जिनको बीडीएस व नर्सिंग में जो लोग एनरोल है, तो उनको वहाँ का पढ़ाई कितना आवर्स करना चाहिए पर डे, इनके लिए नीट के लिए कितना आवर्स व कितना टाइम निकलना चाहिए पर डे, आपको क्या लगता है? आई थिंक मैं बोलूंगा कि आपका सिलेबस जितना जल्दी आप कंप्लीट हो जाता है ना वो बेटर रहेगा। लाइक अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि किसी का अगर 100% सिलेबस कंप्लीट है बट वो रिवीजन करके नहीं गया, तो उसका मार्क्स उतना बेटर नहीं हो सकता। बट अगर किसी का 70% या 80% ही सिलेबस कंप्लीट है एंड वो प्रॉपरली रिवाइज करके गया, तो उसका आउटपुट नीट में ज्यादा होगा, कंसिडरिंग अभी जो कंपटीशन है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद एक मतलब जो बैकलॉग के लिए उसके लिए एक मंथ अलॉट कर लो, और फिर अगर आप लास्ट के 1.5 महीने भी प्रॉपर रिवीजन करते हो ना तो आपका सफिशियंट है अभी के। क्योंकि इस ईयर तो पेपर मतलब वो लीक स्कैम ये सब वगैरह हुआ था, तो उस वजह से आप समझ सकते हो कि हाई कट ऑफ गया। बट नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ नॉर्मलाइज स्टेबलाइज होगा ना, तो अगर आप 620 के अराउंड लाने के लिए मतलब जो अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करोगे, सिलेबस फिनिश है, रिवीजन करके जाओगे, तो सफिशियंट आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। सही बोले हो। तो मेनली जो फोकस करना चाहिए वो रिवीजन में फोकस होना चाहिए, जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन में शिफ्ट होना चाहिए। एंड जिनको बीडीएस और नर्सिंग में है बट उनको चाहिए एमबीबीएस का एक सीट, तो उनके लिए टाइम तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम आपका है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा ज़्यादा। बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल एकदम सही बोला आपने।
तो लास्ट क्वेश्चन भाई, अभी नीट 2025 में 7 मंथ के आसपास बचा हुआ है, तो इस टाइम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप क्या 2 टिप्स देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? अपने बात को फॉलो करो, जितना हो सके अपने आप को पुश करो। एंड एट द सेम टाइम सेकंड पॉइंट मैं यही बोलूँगा ना कि अपने लाइफ को एंजॉय करना मत भूलो। ये आपका लाइफ का मतलब बोलते हैं ना कि सबसे टफेस्ट फेज होगा, बट ये सबको लगता है। मतलब अगर आप एक नीट पीजी स्टूडेंट से पूछोगे ना तो वो बोलेगा नीट यूजी बहुत इजी था। तो सेम चीज अगर आप क्लास 10 में जब थे तो आपको लगता था क्लास 10 ही सब कुछ है, क्लास 12 के एग्जाम में थे तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता था। नीट यूजी ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहा, फिर आप जब पीजी करोगे ना तो वो इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इसीलिए अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करना मत भूलना। आप भूलना मत कि आप 19, 20, 21 साल के मतलब एक स्टूडेंट हो, तो अपना लाइफ को भी एंजॉय करो एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करते रहो। तो सब कुछ मिला के चलोगे ना, क्योंकि जैसे कि अभी परसों ही एक न्यूज आया, वो ऑल इंडिया रैंक 1 जो 2017 में थे, तो आप समझ सकते हो वो टॉप ब्रांच से पढ़े, एमएमसी से, प्लस वो रेडियोलॉजी कर रहे थे। तो अभी जो मेंटल हेल्थ के ऊपर है ना, तो वो चीज पर आप ज्यादा फोकस करो, अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करो, क्योंकि बहुत जन बर्डन में चले जाते हैं। एंड अल्टीमेटली देखो ये एक ना घूर फिर के 3 घंटे के एग्जाम पे बात आ जाता है, ठीक है। जो वो जितना भी बेटर स्टूडेंट रहे, वो 3 घंटा में आप अगर प्रॉपर नहीं कर पाए तो सब अपने आप को ना गलत समझते, ये समझते, तो वो मत करो। अगर आप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करोगे ना, एंड हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने अंदर एक वो सब्र ले आओगे कि आपको जो मिलेगा आप सफिशिएंट रहो, बट अपना जो एफर्ट्स है ना वो अगर प्रॉपरली दे दिया, तो ये चीज के ऊपर आप फोकस करो। एंड बाकी सब तो आप लोग जानते ही हो, अल्लाह ताला है, सब गॉड है, वो सब कुछ तो आपके लिए बेहतर ही देगी। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, हम लोग 100% एफर्ट दे सकते हैं, बाकी सब कुछ गट के ऊपर चुनना ही पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा लाइफ में, जो होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। डेफिनेटली ब्रदर, एकदम करेक्ट। सही हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई इतना टाइम देने के लिए। आई विश आप बहुत अच्छा डॉक्टर बनो फ्यूचर में। एंड चलो कभी ना कभी देखा तो मुलाकात तो हम लोगों का होगा ही, किसी ना किसी कॉलेज इवेंट पे, किसी ना किसी जगह पे। तो चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो थैंक यू भाई, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, लुकिंग फॉरवर्ड, जल्दी मिलते हैं। हमारे कॉलेज भी बहुत पास है, सागर गुप्ता 12 साल। डेफिनेटली मतलब वो एक ये रहेगा ना, आप तुमसे मुलाकात करना, सामने से बातें करना, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस भाई, चलो एक ब्लॉग भी शूट कर लेंगे हम लोग। डेफिनेटली ब्रदर, डेफिनेटली। तो चलो थैंक यू, चलो टाटा बाय। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।